ओम नमः शिवाय भक्तों। देवों के देव महादेव अगर आपको रात को सोते समय सपने में ये संकेत दे दे तो आप समझ लेना कि आपकी पूजा सफल हो रही है, या अगर आप कोई मंत्र जाप उनका कर रहे थे तो वो सही दिशा की ओर जा रहा है और अब भगवान भोलेनाथ आपका हाथ पकड़ने वाले हैं। अगर ये संकेत आपको मिल जाएं तो समझ लो कि भगवान भोलेनाथ की छत्र छाया आप पे पड़ चुकी है। कौन से हैं वो संकेत, आपको सपने में क्या दिखाई देगा, आखिर ऐसा क्या है जिससे आप जान सकोगे कि भगवान भोलेनाथ अब आपको दिव्य दृष्टि देंगे और आपको जो है काफ़ी आगे तक लेके जाएंगे। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं और यह सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। ये इतने भोले हैं कि अगर इनकी तपस्या पूरी निष्ठा सच्ची भक्ति के साथ की जाए तो ये आपको वो भी दे देते हैं जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है। भगवान भोलेनाथ के बारे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कि ये ब्रह्मा जी के लिखे हुए को भी चेंज कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, विधि के विधान को भगवान भोलेनाथ बदल सकते हैं। बस आपको इनकी सच्ची निष्ठा के साथ भक्ति करने की ज़रूरत होती है। अगर आपने भी इनका कोई मंत्र जाप ले रखा है, जैसे कोई ओम नमः शिवाय का जाप आपने ले रखा है, या फिर आप कोई भी मंत्र जाप भगवान भोलेनाथ को अपना इष्ट समझकर करते हो, इनकी जोत जगाते हो, भोग प्रसाद लगाते हो, तो भगवान भोलेनाथ आपका हाथ पकड़ लेते हैं और आपको हर मुसीबत से वो बचाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भगवान भोलेनाथ अपना आपके पास होने का संकेत भी देते रहते हैं। कुछ ऐसे अनुभव आपको मिलते रहते हैं पूजा के दौरान, या फिर आपकी लाइफ में, या फिर आप जब रात को सोते हो, सोते समय सपने में, या चलते फिरते दिन में कहीं भी आपको कुछ ऐसे हिंट वो देते रहते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि आपकी तपस्या भगवान भोलेनाथ तक पहुंच रही है और वो आपसे खुश भी हैं। तो यहीं पर हम सबसे पहला जिक्र करेंगे सपने का। अगर आपको सपने में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे जो मैं आपको बताऊंगा तो समझ लेना कि भगवान भोलेनाथ ने आपको चुन लिया है और वो आपकी भक्ति से खुश हैं। अगर आपको सपने में कोई बैल दिखाई दे, या फिर आपको सपने में कोई छोटा बच्चा दिखाई दे हंसता हुआ जो आपको ओम नमः शिवाय करते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर आपको सपने में जैसे कोई भगवान भोलेनाथ की मूर्ति दिखाई दे, सपने में हरिद्वार जाना, सपने में गंगा नदी का देखना, तो ये सब लक्षण होते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर हो रही है, आपकी जो भक्ति है वो सही दिशा में जा रही है। अब बैल का दिखाई देना, मैं आपको बता दूं कि नंदी बैल जो होता है वो भगवान का सबसे प्रिय है। भगवान नंदी को अपने बेटे की तरह मानते हैं, तो इसीलिए अगर आपको बैल दिखाई दे तो तब भी यह भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर होने का संकेत है। अगर आपको सपने में गंगा नदी दिखाई दे तो वो हरिद्वार का मतलब जो भगवान भोलेनाथ की भूमि है तो वहाँ का संकेत वो देती है। हरिद्वार जाना, किसी धाम पर घूमना भी आपकी भक्ति सच्ची होने का संकेत देता है। यह संकेत देता है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बरस रही है। सपने में इन चीज़ों का दिखाई देना भगवान भोलेनाथ की कृपा का ही संकेत होता है। कई बार सपने में आपको बर्फ़ के पहाड़ दिखाई देते हैं, सुंदर सुंदर पहाड़ दिखाई देते हैं, तो ये भी भगवान भोलेनाथ की कृपा होने के संकेत होते हैं, क्योंकि ये कैलाश पर्वत आपको दिखाई देता है। सपने में अगर आपकी जरा सी हल्की सी आँख खुले और आपको जैसे बोलते हैं कि नींद खुल भी रही है और आ भी रही है, ऐसे में अगर आपको ये फील हो कि आपके जो शरीर है उसके अंदर ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है, आपको लगे कि ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही है या फिर ओम की ध्वनि गूंज रही है, तो ये भी आपको भगवान भोलेनाथ के होने के संकेत देते हैं। आपको पता चलता है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बरस रही है। अब हम बताते हैं असल ज़िंदगी की बात। अगर आपके काम पहले आपके काम बनते नहीं थे या फिर बनते थे बिगड़ जाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, जब से आपने भगवान भोलेनाथ का हाथ थामा है और भगवान भोलेनाथ के सच्चे दिल से आपने भक्ति करनी शुरू की है, तो अब आप उस काम की तरफ इतना ध्यान भी नहीं देते,
लेकिन वो काम उसके बाद भी आपके हक में हो रहा है, तो यह भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति का संकेत होता है। यहाँ से पता चलता है कि आपकी भक्ति सच्ची हो रही है। आपके घर में जो रोग था, दरिद्रता थी, जो भी मतलब प्रॉब्लम थी, किसी भी ग्रह दोष को लेकर थी, काल सर्प दोष को, राहु केतु को लेकर कोई भी आपको दिक्कत थी, आपके सारे के सारे ग्रह दोषों को भगवान भोलेनाथ की भक्ति सही कर देती है। यहाँ तक कि अगर आपके ऊपर राहु की दृष्टि चली हुई है तो उसको भी आप भगवान भोलेनाथ की जो है भक्ति करके शांत कर सकते हो। तीसरा संकेत आपको ये मिलेगा कि अगर आप भगवान भोलेनाथ को अपना इष्ट मानते हो और सुबह शाम उनके आगे जोत जलाते हो, तो आपकी जो जोत रहेगी उसके अंदर आपको फूल दिखने लगेगा। आपकी जोत के अंदर एक जहाँ पर लो जगती है उसके नीचे की साइड एक लाल कलर का फूल बनता है। अगर आपकी जोत के अंदर फूल बनना शुरू हो जाए तो आप समझ लेना कि भगवान भोलेनाथ आपसे खुश हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे बन रही है। कई बार हमारी जोत जो होती है वो जगती तो बिल्कुल हल्की सी है, लेकिन आराम आराम से वो काफ़ी ऊंचे तक चली जाती है। मतलब जो उसकी लो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और कई बार ऐसे भी लगता है कि हवा भी नहीं आ रही है तब भी लो पूरी फड़फड़ा रही है। तो इसका मतलब भी यही होता है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे बनी हुई है। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? आपको, अगर आप कोई नॉर्मल भक्ति करते हो, नॉर्मल भक्ति का मतलब जैसे आपने जोत जगाई और एक माला ओम नमः शिवाय की आपने फेर दी, या 2 फेर दी, या 3 फेर दी, उसके बाद आप उठ गए। आपको करना क्या है? उसके बाद आपको, जब आपको लगे कि अब भगवान भोलेनाथ आपको अनुभव दे रहे हैं, आपको भक्ति दे रहे हैं, तो उसके बाद आपने उनकी भक्ति को और ज़्यादा बढ़ा देना है। भक्ति बढ़ाने का मतलब ये है, जैसे आप 3 माला फेरते थे तो आपको कम से कम 21 माला, 31 माला या फिर 51 माला ओम नमः शिवाय की करनी है। ओम नमः शिवाय एक षडाक्षरी मंत्र है जो 6 लाख के जाप पर सिद्ध भी हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा डूबना चाहते हो तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का संकल्प लेकर उसका जाप भी शुरू कर सकते हो। 6 लाख जाप करने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र आप पे सिद्ध हो जाता है। इसके बाद आपको दशांश हिस्सा जो है उसका हवन का करना होता है। आप किसी अच्छे पंडित जी को बुलाकर हवन भी करा सकते हो। पंडित जी को जब आप दक्षिणा दोगे तो उसमें एक भोला और पार्वती के कपड़े होंगे और उसमें एक लुटिया होती है, उसमें थोड़ा सा जो है ये सामग्री भी होती है। सामग्री से मेरा मतलब है जैसे चावल हो गए, चीनी हो गई, आटा हो गया, शक्कर हो गया। आप अपनी उससे जितना आपसे श्रद्धा हो आप उसको दे सकते हो। पंडित जी के लिए चप्पलें होनी चाहिए और जो उनके साथ पंडितानी आएगी उसकी भी चप्पलें होनी चाहिए। ये आप माँ पार्वती के लिए दे रहे हो और जो पंडित जी को देगो वो आप भगवान भोलेनाथ के लिए दे रहे हो। और जो भी सामान होगा वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको देना है ताकि पंडित जी और पंडितानी जी उसको अच्छी तरह से यूज़ कर सके, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को अगर आप दोगे तो अच्छी किस्म के सामान ही आपको देने हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को भी से लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करते रहिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।